तो स्टूडेंट्स हम लोग अब तक 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और एक हमने 13 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 9th क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको करते ही ना हमारा इस चैप्टर का एक हिस्सा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको याद आए ना तो हमने यहाँ पर कहा था कि ना इसके बाद आपके एक तो गारंटी की स्थिति में लेखांकन आएगा, फिर एक फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का शुद्धि सुधार आएगा। फिर जो क्वेश्चन बचते हैं, जैसे 14 ही क्वेश्चन है, 14 में से 9th क्वेश्चन भी हो जाए तो 9 और एक अपना 13 हो गया 10, तो 4 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि आपके दो क्वेश्चन इन दोनों पैटर्न के हमारे लिए रहते हैं। तो यहाँ तक का पैटर्न है कि सिंपल अकाउंटिंग करने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे लिए, वो बेटा यहाँ फिनिश हो रहा है हमारे लिए। एक ही क्वेश्चन है 9th लास्ट, और ये टफ क्वेश्चन है, मतलब सबसे टफ क्वेश्चन अगर मैं कुछ कहूँ तो 9th क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ वर्किंग नोट बहुत सारे बनेंगे। मनीष, नवीन तथा वैभव एक फर्म में साझेदार हैं और 1 अप्रैल 16 को उनकी पूंजी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। साझेदारी संलेख में ये व्यवस्था है, वैभव को 4 लाख वेतन से प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा, मतलब वेतन को हर साल 40,000 का वेतन देना है अपने को। वैभव को वेतन, सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 वार्षिक से अधिक समस्त लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। ए, बी व सी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा और शेष लाभों को 4:1 के अनुपात में बांटा जाएगा मनीष और वैभव में। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त का प्रावधान करने से वो, मतलब इन सबसे पहले आपका लाभ 3,30,000 था। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। वर्ष भर में मनीष, नवीन और वैभव के व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब ड्राइंग इनकम 20,000, 15,000 और 10,000 का आहरण किया है। ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। 2 चीजें बनानी है, एक P&L अप्रोवेशन और एक बनाना है बेटा अपने को पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन अकाउंट बनाऊंगा। फॉर द ईयर एंडिंग, अब तक भी अगर आप लोगों ने ना किसी तरह का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो बेटा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट कम से कम क्या करो कि कितना समझ में आ रहा है, या इस चैप्टर तक अपन क्लासेस रखें या ना रखें, आगे क्लासेस को रोकें, तो पता भी चले टीचर को कि आगे कंटिन्यू करना है या इस चैप्टर तक अपन कर लें और बाकी फिर बाद में ठीक है अपना जब खुलेगा उसके बाद देखा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोवेशन, DRCR, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ हम लोग लिखेंगे बाई पी एंड एल, ये हमारा नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में अपने को नेट प्रॉफिट दे रखा है 3,30,000 रुपए का लाभ था। 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे लिए हो जाएगा। अब देखो वन बाय वन, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल थी बेटा, ओपनिंग कैपिटल कभी भी पी&एल अप्रोवेशन में नहीं आती है। विभो को 40,000 रुपए वेतन से प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा, वेतन देना है बेटा विभो को, विभो को जमा करेंगे अपन, तो पी&एल अप्रोवेशन बना रहे हैं ना, सैलरी तो यहाँ तो डीआर में आएंगे ना, कैपिटल के जमा सीआर में आएंगे, यहाँ तो डीआर में आएंगे। टू विभो सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह से, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। 4 ही पॉइंट है बेटा, बट टफ है, दूसरा तीसरा टफ है, चौथा भी कोई खास नहीं है। सेकंड है विभव को वेतन सर दे चुके हैं, सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज, इससे ये पता चल रहा है ना कि साझेदारों को 10% वार्षिक ब्याज भी हम लोगों को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए डीआर में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई पूंजी अलग से ना तो लगाई है ना ही निकाली है, याद आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा 100 होगा। साझेदारों के नाम है हमारे लिए मनीष, नमन और वैभव। मनीष, नवन, वैभव, इनकी कैपिटल है बेटा हमारे लिए 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चार लाख का अगर 10%, 40,000, 3 लाख का 10%, 30,000, 20,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, लेकिन अभी बी पॉइंट बाकी है, अब इसको वापस से पढ़ते हैं। विभव को वेतन तथा सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 से अधिक समस्त लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। वैभव को हम लोगों को ना पारिश्रमिक देना है, कहने का मतलब वैभव को पारिश्रमिक देना है। किस हिसाब से देना पारिश्रमिक? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैभव को वेतन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, अब देखो इन दोनों को देने के बाद लाभ कितना बचा, 3,30 में से 9 और 4 31 घटा दिया तो मेरे पास था बेटा 2 लाख रुपए का लाभ बचा। और 2 लाख रुपए के लाभ पर आप लोगों को कमीशन नहीं देना है। 35,000 रुपए से अधिक, 2 लाख का बचा ना, 2 लाख में से 35,000 से अधिक देखो तो 1.65 बचा, 1.65 पर अपने को वैभव को पारिश्रमिक देना है। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, वैभव को दे पारिश्रमिक की गणना, कि वैभव को हमें कितना पारिश्रमिक देना है, उसके लिए मैं लाभ निकालूंगा। अभी तक मेरे लिए 3,30 का लाभ था, मगर कह रहा है वेतन और पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के बाद 2 लाख, पर इस पर नहीं देना है, 35,000 से अधिक जितना भी लाभ है उस पर। तो 2 लाख का लाभ बच रहा है, मगर 35,000 रुपए पर तो नहीं देना है, 35,000 से अधिक मेरे लिए 1,65,000 बच रहा है, इस पर मुझे रेम्युनरेशन देना है, तो मैं पारिश्रमिक दूंगा। पारिश्रमिक का मतलब टेक्निकल कमीशन ही हुआ बेटा ना, याद है तो कमीशन के 2 केस बताए थे, पूर्व के लाभों पर और बाद के लाभों पर। अगर याद आए तो पूर्व के लाभों पर तो अपन ने कहा था शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100 हम लोग करते हैं, और बाद के लाभों पर हो तो शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100 प्लस दर करते हैं। सोचना पड़ेगा पूर्व के लाभों पर है या बाद के लाभों पर, पढ़ो इस लाइन को वापस। यहाँ फील्ड में आया हुआ है 2 साल पहले एग्जाम में इसी पैटर्न पर। वैभव को वेतन, सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज तथा इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, साफ लिखा हुआ देखो,
बी पॉइंट में ही तो पारिश्रमिक देना है, और कह भी रहा है कि इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, मतलब जो पारिश्रमिक देना है वो पूर्व के लाभों पर देना है या बाद के लाभों पर? तो सर बाद के लाभों पर देना है, क्योंकि पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद साफ ही लिखा हुआ है, बाद के लाभ पर। तो फिर ना बेटा हमारे लिए फॉर्मूला ऐसे बनेगा, शुद्ध लाभ इंटू दर बटे 100 प्लस दर। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर शुद्ध लाभ देखूं जिस पर मुझे कमीशन देना है वो है 1,65,00,000 पर, दर है मेरे लिए 10%, 100 प्लस दर 110, तो 0 से 0 गया, ये कट करूं तो 15,000 का बेटा मेरे लिए पारिश्रमिक आ रहा है। तो पारिश्रमिक नाम लिखा हो ना तो रेम्युनरेशन कहेंगे, देना है इसलिए डीआर में लिखेंगे, खर्चा है हमारे लिए। टू रेम्युनरेशन टू वेबो, ये अपन ने वर्किंग नोट फर्स्ट से निकाला है 15,000, 4 में से 2 पॉइंट तो हो भी गए, 2 ही और बचे। अब देखो तीसरा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखो, तीसरा ही और मैं समझना है, चौथे में तो कोई खास बात नहीं है। ए बी व सी में वर्णित, ए में दिया था अपन ने पारिश्रमिक, बी में दिया था पूंजी पर ब्याज, और बी को उसको वेबो को पारिश्रमिक, और अब सी कह रहा है, और सी के बाद देखो ध्यान से पढ़ो, ए बी व सी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए 3 लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। अपने को क्या करना है कि नवन को लाभ देना है, नवन को लाभ देना है, तो मैं गणना कर रहा हूं, वर्किंग नोट सेकंड, नवन के लाभ के हिस्से के, नवन के हिस्से के लाभ की गणना, कि नवन के हिस्से का लाभ कितना होगा। देखो समझना, लाभ था मेरे लिए 330, क्वेश्चन कह रहा है ए बी व सी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे हुए लाभ पर। ए में हम लोगों ने वैभव को वेतन दिया था, बी में हमने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और एक वैभव को पारिश्रमिक दिया। इनको चार्ज करने के बाद, इनको चार्ज करने के बाद लाभ बचता है 1,85, इसका 1/3 भाग नवन को मिलेगा। बट समझना वापस यहाँ पर नवन के हिस्से का लाभ सी पॉइंट में दे रखा है, सी पॉइंट में दे रखा है, सी पॉइंट में कह रहा है कि नवन के हिस्से को लाभ देना है, और ये कह भी रहा है कि ए बी में तो चलो ठीक है, ए बी में जो राशि चार्ज हुई है वो तो ये हुई है, ध्यान देना बेटा मेरा पूरा पॉइंट, ए बी में तो ये राशि चार्ज हुई, इनके बाद 1,85 का लाभ बचा। पर ये भी कह रहा है कि सिर्फ यही कहते हैं ना, ए व बी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद, तो 1,85 का 1/3 कर देता। बट ये कह रहा है ए बी एवं सी में वर्णित, सी में तो गणना ही अब कर रहे हो ना उसके बाद का लाभ, ना यहाँ भी गणना आपको पूर्व के लाभों पर नहीं करनी है, टेक्निकली यहाँ भी बेटा ना हम लोगों को बाद के लाभों पर ही गणना करनी है, क्योंकि सी हिस्से में हमें नवन का लाभ निकालना है, और सी के हिस्से का तो लाभ ही, नवन के हिस्से का लाभ ही अब निकलेगा ना। तो जब यहाँ गणना करोगे तो दर बटे 100 के हिसाब से गणना मत कर देना कि 1/3 निकाल ले, यहाँ भी आप लोगों के लिए फॉर्मूला इस तरीके से बनाओगे, लाभ इंटू दर बटे 100 प्लस दर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना आप लोगों के लिए नवन के हिस्से का लाभ जो दे रखा है वो सी के सी वाला पॉइंट है, उसको चार्ज करने के बाद का दे रखा है। इसको आप यूं समझो, कैसे निकालोगे गणना, देखो मैं यूं समझाता हूं, नवन के हिस्से का लाभ
1/3 देना है, सॉरी। उसका हिस्सा देने के बाद के लाभों पर देना है। 1,85,000 इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर करते, दर है 1/3। बेटा ना आप 100 प्लस 1/3 मत करना, अगर ये दर के रूप में होता ना 10%, 20%, 30%, तो 100 प्लस 20% जोड़ देते। अभी आपको परसेंटेज में नहीं दे रखा है ना बेटा, परसेंटेज में नहीं दे रखा है, हिस्सा दे रखा है बटे हुए में। अगर 5% होता तो 100 प्लस 5 कर देता, मगर मेरे को तो बेटा ना यहाँ पर दर के रूप में नहीं दे रखा है, तो मैं ना 100 में ऐड नहीं करूंगा, एक में 1/3 ऐड करूंगा, क्योंकि बाद के लाभों पर देना है। इसलिए फॉर्मूला हमारे लिए इस तरीके से सर चला रहे हैं, शुद्ध लाभ इंटू दर बटे हुए 100 प्लस दर। पर किंतु दर प्रतिशत में नहीं है, 10%, 20%। मैं होता ना तो 100 में ऐड करते, दर प्रतिशत में नहीं है, तो फिर आप यहाँ फॉर्मूला क्या ले रहे हो, शुद्ध लाभ इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3 काम मिलेंगे। 30% होता तो 100 में ऐड करते, बेटा डिवाइड में है ना, इसलिए 1 रुपए का तीसरा हिस्सा देना है, तो 1 रुपए में ऐड करेंगे। तो ये ऐसे लिखेंगे, 1,85,000 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। 1,85,000 इंटू 1/3। अच्छा, एक में 1/3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा ध्यान हो तो। लघुत्तम आया 3, क्योंकि ये 1/1 हुआ ना बेटा, एक के नीचे कुछ नहीं है, तो लघुत्तम आया 3। एक का 3 में डिवाइड दिया तो 3 बार, एक से मल्टीप्लाई भी हुआ तो 3, 3 का 3 में डिवाइड दिया तो 1 बार, और एक को 1 से गुणा भी किया तो 1। तो ये 4/3 होगा, एक में 1/3 जोड़ते हैं तो ये लघुत्तम लिया ना 3 आया, तो ये 4/3 होगा। डिवाइड बाय आप एक में 1/3 जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, 4/3। इसको सोल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा ना, 1,85,000 इंटू 1/3। तो 4/3 नीचे के ऊपर आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे क्या बेटा, 3/4। 3 से 3 गया, 1,85 में 4 का भाग दोगे तो 46,250 मेरे लिए नवन के हिस्से का लाभ आएगा। वापस से समझा देता हूँ एक बार, यही वेन वर्किंग नोट है। नवन को लाभ देना है ए, बी व सी में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद। मेरा अभी तक लाभ था 33, 3, 30। ए में ये चार्ज हुआ, बी में ये दोनों चार्ज हुए, तो मेरा लाभ बचा 1,85। अब सिर्फ ये कहता ना ए व बी में सम्मिलित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद, तो 1,85 का 1/3 कर देता। बट क्योंकि ना मेरे लिए यहाँ पर सी में ही नवन का लाभ देना और सी के ही बाद लिखा हो, मतलब उसका हिस्सा देने के बाद के लाभों पर देना है, तो टेक्निकल दर बटे 100 नहीं होगा, दर बटे 100 प्लस दर हमारे लिए बन जाएगा। पर दर नहीं दे रखी है तो 1/3 हिस्सा लिखूंगा, तो 1,85 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। तो 1,85 इंटू 1/3, 1 और 1/3 जोड़ते हैं बेटा, तो ये मैंने लिखा है मैथमेटिक्स का पार्ट, 4/3 होगा। कटेगा तो नवन के हिस्से का लाभ आया 46,250। पर मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, लाभ देना है ना, ये तो कोई वेतन वेतन या पारिश्रमिक या कोई कमीशन नहीं देना है, लाभ हम लोग सबसे लास्ट में पार्टनर कैपिटल के नाम से सबका लिख देंगे। भाई लाभ देना है ना बेटा, तो लाभ तो हम लोग ऐसे लिखते हैं अगर याद हो तो, टू पार्टनर्स कैपिटल, लाभ में हिस्सा ऐसे देते हैं ना। मनीष, तीनों मनीष को भी देना पड़ेगा, नवन का अपन ने निकाल लिया 46,250। अभी अपने ना मनीष और वैभव का निकालना बाकी है, वो है चौथा पॉइंट, वो तो सिंपल है। मनीष और वैभव को 4:1 में लाभ बांटा जाए, बाकी जो भी लाभ बच गया है वो लाभ हम लोग मनीष और वैभव को 4:1 में बांटेंगे। तो अपन एक वर्किंग नोट और बना देते हैं। मनीष व वैभव का लाभ, इनके हिस्से का लाभ निकालेंगे।
शेष लाभ जो बचा वो मनीष और वैभव में 4:1 में बांटना है। तो शेष लाभ कितना बचेगा, देखो 3:30 था लाभ, 40,000 सैलरी दिया, 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 15,000 वैभव को पारिश्रमिक दिया और 46,250 नमन के हिस्से को लाभ दे दिया। बाकी का मेरे लिए लाभ जो बचेगा वो 1,38,750 रुपए का लाभ बचेगा। इन सबको लेस करोगे तो ये 1,38,750 का लाभ मनीष और वैभव को बांटना है 4:1 में। 1,38,750 इंटू 4/5, अनुपातों का योग 5, काटे अगर 10, 38 7 बार 35, 37 वापस 7 बार 35, 25 5 बार 0, ये 4 से गुणा करूं 1,11,000 और वैभव को तो 1,38,750 इंटू 1/5 27,750 ये लाभ आ गया बेटा मनीष और वैभव का। मनीष का 1,11,000, $27,750, 3,30,000 टोटल आनी चाहिए। ये सारे लाभ जोड़ोगे तो ये 1,85 हो रहे। ये हमारे लिए क्वेश्चन पहला और चौथा पॉइंट कुछ नहीं है, दूसरा भी लगभग इतना इश्यू नहीं है। सी पॉइंट ही मेन वो 1+1/3 वाला केस, तो प्रैक्टिस करना प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा और आप वीडियो देखोगे। फिर भी इश्यू आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत आए तो 9649200888 पर। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर कैपिटल और बनाना बेटा अभी तो इस क्वेश्चन में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनीष वैभव, मनीष नवन और वैभव। तो जितने साझेदार बेटा उतने कॉलम बनाओगे, मनीष नवन और वैभव। पर्टिकुलर मनीष नवन वैभव, पर्टिकुलर मनीष नवन और वैभव। सबसे पहले याद आए तो पूंजी खाते के सीआर में बाई बैलेंस बीडी लिखोगे, बैलेंस क्वेश्चन में
4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। फिर ए में कहा था वैभव को सैलरी देनी थी, तो बाय पार्टनर सैलरी। वैभव को देनी थी बेटा हम लोगों को, तो सिर्फ वैभव के कॉलम में 40,000। बी पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और एक वैभव का पारिश्रमिक था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाला था 40,000, 30,000, 20,000 सीआर में आता है ना बेटा। और रेम्युनरेशन देना था वैभव को, रेम्युनरेशन भी यहाँ सीआर में ही आएगा वैभव का। रेम्युनरेशन टू वैभव वो हमारे लिए आया था 15,000 वैभव के कॉलम में। तो फिर सी और डी दोनों ही तो बेटा लाभ में हिस्सा था। सी तो था नवन के लिए और डी था मनीष और वैभव के लिए, वो एक साथ ही लिखोगे। बाय P&L अप्रोवेशन लाभ में हिस्सा। मनीष का तो अपन ने निकाला 1,11,000 आया बेटा, नवन का 46,250 आया था सी पॉइंट में, और वैभव का आया बेटा 27,750। ये चारों ही पॉइंट पार्टनर कैपिटल में आ गए, लेकिन एक पॉइंट और बचेगा। नीचे ही नीचे ना आपको ड्राइंग दे रखा था मनीष, नवन और वैभव का 20, 15, 10। ड्राइंग P&L अप्रोवेशन में नहीं आता है बेटा, बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा DR में। तो टू ड्राइंग 20,000, 15,000, 10,000। दो बार प्रैक्टिस करना, पूरा देखकर भी एक बार नोट करना, फिर बिना देखे वापस आप प्रैक्टिस करना। खूब टाइम है अपने पास बेटा, प्रॉपर प्रैक्टिस करते चलो ना, बहुत मजा आएगा तुमको। चीजें आगे जब करोगे तब कि चलो अपना रिवीजन ही हो रहा होगा तब अपन मैनुअल पढ़ेंगे तब। बस और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 5,51, 3,76, 250, 2,60, 75, 82, 3,02,750। ये आपकी टोटल आ रही है। इसका बैलेंस हम लोग निकालेंगे। पाँच 51, 3,76, 250, 3,02,750। तो बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD। ये बचेगा 5,31,000, 3,61,250, 2,750। ये आपका क्वेश्चन। देखो क्या क्या करोगे। एक तो बनाना है P&L अप्रोवेशन अकाउंट, 3 वर्किंग नोट, फर्स्ट सेकंड, ये चीज समझ में आनी चाहिए 1/1 + 1/3, और ये थर्ड। और ये करने के बाद ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का CR साइड, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का DR साइड। ये यहाँ तक की चीजें खत्म होती है। अब हमें 2 ही चीजें और पढ़नी इस चैप्टर में, गारंटी की स्थिति में लेखांकन, और एक अगर कोई अशुद्धि हो जाए तो अशुद्धि का लेखा कैसे करेंगे। पर अपन कुछ एग्जाम्पल है बुक में अच्छे हैं, उन एग्जाम्पल को मैं 1-2 दिन करूंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को शुरू करूंगा। कंप्लीट करें बेटा।